हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अलग अलग ट्रिक्स रहते हैं कि पहले हम लोग को कैसे पता चले कि कौन सा शेयर ऊपर जा सकता है फिर नीचे जा सकता है। तो कुछ लॉजिकल ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो इस वीडियो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है, सर क्या मंडे हमारा हैप्पी हो सकता है? मतलब मंडे के दिन क्या बाजार में धमाका हो सकता है? बिकॉज अमेरिकन बाजार ने कल के दिन भी, कल मतलब येस्टरडे फ्राइडे के दिन भी 220 पॉइंट के आसपास हम लोग को तेज़ी दिखा दी। एंड नेस्डैक की भी बात करें तो 1.25% के आसपास तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का मूड अच्छा होता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि शायद से हमारे बाजार की भी शुरुआत यहाँ पे अच्छी हो जाए करके। गारंटी तो नहीं होती है, बट येस, जिस हिसाब से पॉवेल जी की कमेंट्री हुई है, ठीक है, उस मतलब कुछ भी नेगेटिव उन्होंने नहीं बोला है स्पेसिफिकली। उसके बाद अगर देखा गया तो अमेरिकन बाजार में एक अच्छा ही माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो उसके बाद अगर देखा गया तो यही माहौल पूरे बाजार में, विश्व के बाजार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने भी इसको एंजॉय किया, लगभग 100 पॉइंट की तेज़ी। तो शायद से हम कह सकते हैं कि आने वाले मतलब मंडे के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल यहाँ पे रह सकता है। बट इसके पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, ये एक अनुमान रहता है, आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। एंड मोर ओवर, हम एज अ इन्वेस्टर निफ्टी यहाँ पे 19,200 का 300 हो जाए या फिर 19 हो जाए, वो इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए मैटर नहीं करते। हमारे लिए मैटर करता है हमारे शेयर्स जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो। ठीक है, कल इंडेक्स अगर 50,000 का हो गया एंड अगर हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है वो भागे नहीं तो क्या फ़ायदा? तो ये बेसिक लेवल की गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, इंडेक्स लेवल को देखते रहते हैं। तो इंडेक्स को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है, हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे तो चल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नो डाउट Q2 के रिजल्ट का सीजन अभी भी यहाँ पे जारी है एंड बहुत सारे कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिले। आज के दिन भी नंबर्स यहाँ पे आ चुके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के साथ। तो वेदांता तो सिक्लिकल स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है। एंड अगर देखा गया तो नंबर्स की बात करें तो सीधा 915 करोड़ का लॉस नजर यहाँ पर है, नेट लॉस। तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, एक एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि उन्होंने शायद से नोट नंबर 5 में भी डिनोट किया है कि टैक्स रेट उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया करके। एंड इसी चीज़ के चलते अभी कंपनी हम लोग को फिलहाल तो लॉस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। वरना ओवरऑल अगर हम लोग एनपीबीटी की अगर बात करें तो कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक ही देखने को मिला है। रेवेन्यू में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। बट इसकी भी कहानी आपको पता है थोड़ी डिफरेंट है, कर्जे में ये अटके हुए हैं। हाँ, कर्जे से रिलेटेड एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि वेदांता को शायद से यहाँ पे लोन मिल सकता है करके। कोशिश तो जारी रहेगी, समवेयर अराउंड $1.25 बिलियन के आसपास के लोन की बातचीत यहाँ पे हो रही है करके। ठीक है, तो उसमें ये फिलहाल तो यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर कर्जा उठाने में अगर ये सक्षम नहीं रहे तो फिर इनके लिए तो मतलब बहुत दिक्कतें हो सकती है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि ये अपने असेट्स भी यहाँ पे बेच रहे थे करके। एंड प्लस इनके जो रेटिंग्स थे वो भी बहुत ज़बरदस्त डाउनग्रेड यहाँ पे हो चुके हैं। तो शायद से कर्जा उठाना इनके लिए मार्केट से तो और भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो चुका है। सो बाकी अगर देखा गया तो ये जैसे मैंने कहा, इस सिक्लिकल टाइप के स्टॉक्स यहाँ पे चलते रहते, प्लस माइनस आप देख सकते हो। इनका एक चार्ट पैटर्न हमें एक अनुमान बताता है कि कंपनियां कैसे वर्क करती हैं। एंड फिलहाल टफ टाइम से भी ये कंपनी गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखा गया वैसे तो ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक ठीक लगता है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो इतना अभी तक कुछ खास रिटर्न्स उन्होंने जनरेट करके नहीं दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डेटा पैटर्न्स, यस, डिफेंस से जुड़ी हुई ये भी कंपनी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड इन्होंने भी हम कह सकते हैं कमाल के रिटर्न्स दिखाए, 155% के रिटर्न से। देन उसके बाद अच्छी खासी थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले। नंबर्स कैसे रहे तो इंप्रेसिव नंबर रहे, डिसेंट नंबर रहे। मतलब जिनके पास अगर डेटा पैटर्न्स होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने Q2 के नंबर देखने के बाद उनको कोई ऐसा मतलब बुरा लगा होगा। काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले हैं क्वार्टरली, ईयरली अगर हम लोग बात करें तो। बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं उसके लिए तो हम लोग को मंडी का दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हमारे देश की बड़ी बैंक, सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के नंबर आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कैसे रहे हैं नंबर SBI के? क्योंकि जब भी हम लोग बैंक के नंबर्स को स्टडी करते हैं, NPP को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात करें तो ठीक रहा है प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर बेसिस हम कह सकते हैं ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिए। क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। प्रोविजन की बात करें तो गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जो कि अच्छी बात है। एंड NPS भी वेल कंट्रोल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो हमेशा एक एवरेज परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जाता है SBI की ओर से, लार्ज कैप कंपनी की ओर से, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
देन अगर हम लोग बात करें तो ये एक कॉमन सवाल हमेशा पूछा जाता है, सर ये मतलब हम लोग जब भी चेक करने जाते हैं इस एस्टिमेट से रिलेटेड, अभी एक जगह पे ये बताया जाता है कि इनके एस्टिमेट्स यहाँ पे देखा गया तो मिस हो गए करके, दूसरे जगह पे अगर हम लोग किधर रीड करने के लिए जाते हैं आर्टिकल तो वहाँ पे बताया जाता है कि उन्होंने तो एस्टिमेट को बीट किया करके, तो मतलब समझ भी नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको ये बात सिखाई थी, ठीक है, शायद से आप नए होंगे तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेना। तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि एस्टिमेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अनुमान, एक अंदाज़ा। अभी अंदाज़ा कभी फिक्स नहीं होता है। अभी कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, कल मतलब टुमारो, अभी कल इंडिया की मैच है, ठीक है, आप बता सकते हो हम कितना स्कोर कर सकते हैं, नहीं, आप एक अनुमान बता सकते हो, अभी अनुमान ऊपर नीचे हो सकता है। तो वैसे ही होता है अगर इन कंपनीज की बात करें, एस्टिमेट्स मतलब कोई परफेक्ट टूल नहीं है कि इतना ही होगा करके, 19-20 हम लोगों को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि मानने का। कोई बोल सकता है कि ये प्लेयर 100 मार सकता है, कोई बोलेगा अरे 100 किधर, वो तो 20 ही मारेगा, 50 ही मारेगा, दैट्स इट। तो ये अनुमान होता है, एंड अनुमान मतलब किसी की बात फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी कुछ जो एनालिस्ट होते हैं उनका एस्टिमेट होता है कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 करोड़ कमाएगा, ठीक है, एंड दूसरे का अनुमान होता है, वो बोलता है कि भाई नहीं 130 करोड़ कमाएगा, ठीक है। तो अभी कंपनी 120 कमाती है तो 130 वाला बोलेगा भाई अच्छे नंबर्स नहीं दिखाए, बट 100 वाला बोलेगा भाई अच्छा दिखा है, मैं तो 100 बोल रहा था इसने तो 120 दिखाया। तो ये चीज़ें दोस्तों एस्टिमेट्स ऊपर नीचे होती है। एस्टिमेट के हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि कंपनी एग्जैक्टली क्या परफॉर्मेंस दे रही है वो आपको पता चलता है, नहीं, ओवरऑल हम लोगों को जो एवरेज नंबर होते हैं उसको देखना होता है, ठीक है। ये सबसे कीमती पॉइंट है जो मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इसलिए तो मैंने कहा कि नंबर कैसे है, ओके ओके टाइप के नंबर है। ओके ओके टाइप के भी नंबर क्या होते हैं, ना तो एक्सट्रीमली सुपर डुपर हिट की तोड़ फोड़, जितने भी एवरेज एस्टिमेट था उनको भी बीट करके ऊपर जा रहा है, और ना ही खराब कि एकदम ही मतलब बकवास नंबर की, एकदम ही मतलब जो भी अनुमान लगा था उससे भी सब कुछ नीचे नीचे नीचे। एवरेज नंबर ओके ओके, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बैट्समैन ने सेंचुरी तो लगानी चाहिए, बट 40 स्कोर किया, 40 भी कोई खराब स्कोर नहीं है, एवरेज स्कोर है। तो वैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड 5 साल में कंपनी ये क्या करके देती है, यूजुअली अपने रिटर्न्स को शेयर होल्डर्स को डबल करके दे देती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इस प्रकार के नंबर अगर आते रहेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, 5 साल में डबल के हिसाब से इनकी जर्नी कंटिन्यू रह सकती है। इस प्रकार के नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं। बाकी ये एस्टिमेट का खेल चलता रहता है, बदलता रहता है। आप यहाँ पे मिंट को पढ़ने जाओगे उनका अपना एस्टिमेट रहेगा, मनी कंट्रोल को पढ़ने जाओगे उनका अपना एस्टिमेट रहेगा, बीक्यू को पढ़ने जाओगे, ब्लूमबर्ग की अगर बात करें उनका अपना एस्टिमेट रहेगा, बिजनेस स्टैंडर्ड का अपना एस्टिमेट रहेगा। तो हर किसी का अपना अपना हम लोगों को एस्टिमेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे हम लोगों का भी खुद का एस्टिमेट मतलब क्या, एक मानना होना चाहिए कि भाई मैं इस कंपनी से इतना इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, उतना स्कोर किया है क्या, दैट्स इट। तो उस प्रकार के नंबर देखेंगे तो एसबीआई ने हमेशा की तरह डिसेंट नंबर यहाँ पे दिखा दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एफएल इंडिया, कमाल की कंपनी, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। एड रेवेन्यूज के चलते अच्छा खासा बिजनेस भी इनका देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करें, और भी अलग अलग सर्विसेज ये ऐसा प्रोवाइड यहाँ पे करती रहती है। एंड नंबर्स हम लोग को काफ़ी इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिले हैं। अभी देख लेते हैं बाजार के नंबर कैसे लगते हैं। देखा गया तो क्वार्टर ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज, केमिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, पहले बैंड बजी हुई है, ठीक है। जितने भी इनके कॉम्पिटिटर है सब में हम लोगों को गिरावट ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ज़्यादा सुपर डुपर नंबर एक्सपेक्ट करना ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पे हो सकती है। तो नंबर कैसे आए, तो नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 27% का फॉल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 1600 का एक्सपेक्टेशन था, 1450 का रेवेन्यू देखने को यहाँ पे मिला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो कितना प्रॉफिट यहाँ पे देखने, तो एक्चुअल कंपनी ने पोस्ट किया 91 सीआर का प्रॉफिट। और मज़ेदार बात यह है कि जो एस्टिमेट्स देखने को मिल रहे वो 80 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। मतलब गिरावट तो ज़बरदस्त हुई है 26-27%, बट फिर भी बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी गिरेगा, 28, 29, 30% तक गिरेगा। तो उस हिसाब से देखा गया तो थोड़ा सा कम ही गिरा है। तो हम कह सकते हैं वैसे तो ऑलरेडी केमिकल सेक्टर में पिटाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। उस हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत ख़राब नंबर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि 30% के आसपास गिरावट होगी, बट 27% के आसपास थोड़ा बहुत ये गिरावट देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द 30%। तो ये परफॉर्मेंस हम लोग को आरती इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेप्रो इंडिया, तो रेप्रो इंडिया की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, माइक्रो कैप था, नैनो कैप था, तब से हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं स्टडी करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कंपनीज कवर करते रहता हूँ। वहाँ से कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर देखा गया कंपनी ने अभी Q2 के नंबर दिखाए, नंबर्स की अगर हम लोग बात करें ठीक है, बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, ये मैंने साफ साफ बोला है, पर्सनली अगर इस प्रकार के नंबर अगर कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में भी दिखा देती है तो शायद से फिर कंपनी की बैंड बच सकती है। यस,
एक बार इस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे चल जाएंगे, मतलब ठीक है, ओके, ऐसी कोई ख़राब बात यहाँ पे नहीं है। बट यस, यूजुअली जो रहता है कंपनी का परफॉर्मेंस, उससे मतलब जो माहौल हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनी का यूजुअली इनकम थोड़ा बहुत अभी और बढ़ना यहाँ पे चाहिए एंड और अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे दिखाने चाहिए। एंड अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर शायद से कंपनी उसको अगर अच्छा नहीं दिखा पाई तो माइट भी यहाँ पे हम लोग को गिरावट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये रिस्की कंपनी होती है। एज यूजुअल मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ऐसे कंपनी में जो बिगनर्स होते हैं उन्होंने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें टाइमिंग बहुत मैटर करता है, कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है करके। इनको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि टाइटन, SBI जैसे स्टॉक, बजाज फाइनेंस, हाँ ठीक है नंबर खराब आ गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसा नहीं है। ये बहुत ही छोटे कंपनी, माइक्रो कैप, नैनो टाइप के कंपनीज है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर ये यहाँ से गिर गया तो नैनो कैप बनने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इतना ज़्यादा इनमें हम लोग को बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर के जो नंबर रहेंगे ये तो मेरे बहुत ही मतलब एकदम हिट लिस्ट पे रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या कंपनी अच्छा नंबर दिखाती है या नहीं दिखाती है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर थोड़ा भी 19-20 अगर हो जाता है तो माइट भी यहाँ पे बाजार भी इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज़ भी हो सकता है। तो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। कल के दिन मैंने इसके ऊपर वैसे तो ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया था। कौन सा वाला सवाल? वही डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। सर ये अभी बताया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसा कुछ रूल है क्या कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग को शेयर बेचने पड़ेंगे अपने डीमैट अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए। 6 महीने के अंदर, मतलब अगर हम एक शेयर तो एटलीस्ट बेचना यहाँ पे पड़ेगा डीमैट अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। तो दोस्तों नहीं, ये ऐसे कोई भी अभी ऐसी खबर यहाँ पे सामने नहीं आई है। ये फिलहाल तो फेक खबर हम लोग को देखने को मिले। कल के दिन भी तो मैंने आप लोगों को बताया था। इनफैक्ट सेबी बहुत अच्छा नियम यहाँ पे लेकर आ रही है। हमारा डीमैट अकाउंट इनफैक्ट ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा अभी, ठीक है, इनएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, डॉर्मेंट नहीं हो जाएगा। कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब ऐसा डायरेक्टली तो उन्होंने बोला नहीं है, अभी भी रिपोर्ट के जरिए वर्किंग प्रोग्रेस चल रहा है, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। बट इनडायरेक्टली वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो डीमैट अकाउंट होल्डर है वो जिंदा है कि नहीं, वही चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उनका रूल क्या रहेगा कि आप साल भर में एटलीस्ट एक बार बाय भी कर लेते हो शेयर को, तो फिर आपका अकाउंट चालू रहेगा। अगर साल भर में अगर आप एक भी शेयर अगर बेच लेते हो तो भी आपका अकाउंट चालू रहेगा। देन अगर आप सिर्फ SIP भी करते हो, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट माना जाएगा कि यहाँ पे चालू है, कोई आपका अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होगा, जो कि पहले नहीं माना जाता था। बट अभी SIP को भी कंसिडर करने वाले हैं। देन बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये खुद से करना पड़ता है, तो ये माना जाएगा कि भाई इंसान जिंदा है करके। देन राइट इशू की अगर हम लोग बात करें, इसको भी कंसिडर किया जाएगा कि चलो अगर आपने कोई भी शेयर बाय सेल नहीं किया है पूरे साल भर में, बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप SIP नहीं करते हो, बट आप सिर्फ राइट इशू में पार्टिसिपेट करते हो, ये चीज़ दर्शाती है कि भाई इंसान जिंदा है करके, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कल के दिन ये वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, सर व्हाट अबाउट IPO, कि IPO में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो IPO लगना नहीं लगना वो तो हमारे हाथ में नहीं है, बट अप्लाई करते तो ये दर्शाता है ना कि इंसान जिंदा है। तो जिन्होंने भी सोचा है भाई 500% बिल्कुल सही सोचा है। सेबी ने ज़रूर इसके बारे में भी विचार करना चाहिए कि अगर कोई IPO में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दर्शाता है कि उनका अकाउंट जिंदा है करके, मतलब चल रहा है करके, ठीक है। तो ये ज़रूर इसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। ये तो मेरे हाथ में नहीं है, बट यस, जिसने भी ये बात बोली है, अगर सेबी को अगर ये सुझाव जाएगा IPO से रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ IPO के लिए ही डीमैट अकाउंट को ओपन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन ही क्यों करते हैं IPO से रिलेटेड। तो अगर IPO में भी अगर कोई पार्टिसिपेट करने जा रहा है तो उसको भी कंसिडर ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। अभी करेंगे नहीं करेंगे वो तो सेबी के हाथ में है, देख लेते हैं करके। हाँ, बट ये जो रूल आप पूछ रहे हो कि सर 6 महीने में एक शेयर तो कंपलसरी बेचना चाहिए, तो दोस्तों फेक है। ऐसा कुछ भी रूल अभी तक यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिला है। अभी जो भी अपडेट्स आएगा भविष्य में, मैं आप लोगों को वापस एक डिटेल में वीडियो बनाकर यहाँ पे बता दूंगा। तो कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सर मेरे पास जो होल्डिंग है कुछ बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली फेक चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।